बदल गया भारत का किसान। अब देश में आएगी पीली क्रांति। तकनीकी से किसान होंगे उन्नत। मोदी के नए भारत में जय जवान जय किसान। भारत जिसकी 60% आबादी आज भी खेतों पर निर्भर है, भारत जहां भूमि को मां की तरह पूजा जाता है, जहां के खेतों में फसल लहलहाती है तो किसानों के घरों में खुशियां आती हैं। पिछले कुछ दशक किसान के लिए अच्छे नहीं रहे। मौसम की मार और पुरानी सरकारों की नजरअंदाजी ने न जाने कितने किसानों को आत्महत्या के मुहाने पर पहुंचा दिया। पर अब हालात बदल गए हैं। बदलते दौर के साथ भारत का किसान आज बदल रहा है। आज की मोदी सरकार किसानों को लेकर न सिर्फ फिक्रमंद है, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करना सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल है। किसानों को सरकार का साथ क्या मिला? उन्नत तकनीकी और सरकारी योजनाओं ने उनका खेती का तरीका भी बदल दिया। आज किसान सिर्फ अपने खाने के लिए ही फसल नहीं उगा रहा, बल्कि अब इंटरनेशनल मार्केट में मांग के हिसाब से कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं। ऐसी ही एक कैश क्रॉप है बेबी कॉर्न। क्या आप अपने खाने में बेबी कॉर्न का इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको इसका स्वाद बहुत पसंद है? तो आइए आपको बताते हैं कि बेबी कॉर्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बेबी कॉर्न का इस्तेमाल कई तरीके की डिशेज में किया जा सकता है। चाइनीज खाने से लेकर बिरयानी तक में बेबी कॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि इसका इस्तेमाल सलाद में भी होता है। बेबी कॉर्न खाने के कई फायदे हैं। यह पोषण से भरपूर होता है और सेहत के लिए भी काफी लाभदायक है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस बेबी कॉर्न को खाना आप इतना पसंद करते हैं, वो आता कहां से है? यहां आज आपको मार्केट में लगभग हर जगह बेबी कॉर्न मिल जाएगा। फ्रेश हो या कैनेड या फिर पैक्ड, बेबी कॉर्न की सप्लाई अब इंडिया में बहुत बढ़ गई है। 90 के दौर में थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली बेबी कॉर्न की आज देश में ही खेती हो रही है, जिसकी वजह से ये लोगों को कम दाम में मिल रहा है। क्या आपको पता है कि पूरे देश में फैले इस फूड आइटम के लिए अब हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ता? जी हां, बेबी कॉर्न की खेती की शुरुआत जहां से हुई वो जगह है दिल्ली से कुछ 40 किलोमीटर दूर हरियाणा का सोनीपत का एक छोटा सा गांव अटेरना। इसी गांव में बेबी कॉर्न की खेती की शुरुआत हुई, जो अब पूरे देश में फैल चुकी है। बेबी कॉर्न जिसकी मांग आज अमेरिका, चाइना, कनाडा तक में है। हालांकि नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और कनाडा सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद कनेडियन मार्केट में भारत के बेबी कॉर्न की बिक्री की मंजूरी मिल गई है, जो किसानों के लिए सरकार की बड़ी राहत है। और किसान आज हरित क्रांति की तर्ज पर पीली क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गुणों से भरपूर इस बेबी कॉर्न के बारे में जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। बेबी कॉर्न जो है मक्का की जैसी खेती है। वैसे तो ये मक्का की ही जाती है और मक्का ही है, परंतु मैच्योरिटी से पहले इसको बोलते हैं शिशु मक्का या बेबी कॉर्न। इसको मैच्योरिटी से पहले तोड़ लिया जाता है। इसका जो बोने का तरीका है मक्का की तरह ही है। मक्का, आप ये खेत देख रहे हो, ये बेबी कॉर्न का खेत है। मक्का की तरह इसकी लाइन है। इसकी लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 2 फीट है और पेड़ से पेड़ की दूरी है वो 5-6 इंच है। इस तरह से बेबी कॉर्न की खेती की जाती है। ये पुट्ठा बना के भी मेड़ पे भी कर सकते हैं और इसकी प्लेन में भी खेती कर सकते हैं। और इसमें 10 किलो बीज पड़ता है और बीज लगभग 600 रुपये किलो आता है। तो 1 एकड़ में लगभग 6000 का बीज पड़ता है इसमें। और 60 दिन बाद ये तोड़ने के लायक हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये बेबी कॉर्न जो है ना तोड़ने के लायक हो गई है। ये लगभग 1 एकड़ में 7 से लेकर 10 क्विंटल तक की पैदावार है। और एवरेज जो भाव है इसका, पहले 50 रुपये किलो था, फिर 70 हुआ। अब एवरेज रेट इसका किसान को 80 रुपये किलो मिल जाता है। मान लिया 7 क्विंटल मानने 80 रुपये का हो किलो बिक जाए तो लगभग 56 हज़ार रुपये का इसमें बेबी कॉर्न बेच सकते हैं। साथ में 20,000 के करीब इसमें खर्चा आता है। और जो ये हरा चारा बच जाता है तो ये भी किसान का बिक जाता है। और 5 से 10 हज़ार का प्रति एकड़ ये बिक जाता है। तो ये मान सकते हैं कि एक फसल में किसान को लगभग 40-45 हज़ार रुपया इससे एक बार में बच जाता है। बेबी कॉर्न में तो आपने देखा ये गुल्ली खाई जाती है, जो आप खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ। स्वीट कॉर्न कहते हैं पूरा मक्का, जिसमें दाना पड़ जाता है। जब दाना दूधिया हो जाता है, दूध भर जाता है और वो मिट्टी होती है। स्वीट कॉर्न का मतलब मिट्टी मक्का, वो स्वीट कॉर्न होती है। दूध पड़ने के बाद में जब मक्का बन जाती है, जब उसको तोड़ लिया जाता है और उसको मंडी में बेच दिया जाता है। उसको उसका दाना खाया जाता है। ये गुल्ली खाई जाती है, उसका दाना प्रयोग में लाया जाता है। आपने बाज़ार में देखा हुआ स्वीट कॉर्न लोग खाते हैं, चाट में खाते हैं, वो मक्की का दाना होता है। दाना पड़ने पर उसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं।
फसल आप देख रहे हैं बेबी कॉर्न की जो वैरायटी है, वैसे तो ये भी स्वीट कॉर्न बन सकता है ये, परंतु ये मेल स्टराइज वैरायटी है। अच्छा इसमें जो नर पार्ट है वो है नहीं इसमें। अच्छा ये इसका फीमेल पार्ट है जो आप देख रहे हैं। ये बाल जो होते हैं ये फीमेल पार्ट होता है। अच्छा अच्छा। ये तो फीमेल sweet corn में नहीं इसमें होता? स्वीट कॉर्न में भी होता है। इसमें ये नर पार्ट है। जब हवा के द्वारा ये चलेगा तो इसमें पोलन निकलेगा, ये इससे टच करेगा। ये हर दाने का एक वो है, जैसे टच करेगा ऐसे ही इसका इसमें दाना बनेगा। इसमें हमें दाना बनाना नहीं है, तो इसलिए इसको हमने रोक दिया गया है। इसको हम इसमें जो प्रयोग कर रहे हैं वो मेल स्ट्राइज, मतलब जिसमें मेल पार्ट है ही नहीं। अच्छा ये मेल दिखाई तो दे रहा है पर इसमें मेल का जो अंश है वो है नहीं। वो तो इसलिए इसको ये फर्टाइल नहीं होता, और फर्टाइल नहीं होता तो ये स्वीट कॉर्न में उल्टा है। स्वीट कॉर्न में मेल होना चाहिए इसमें ज़रूर, मेल फर्टाइल होगा तभी इसका जो पोलन उड़ेगा इसको लगेगा, तभी इसमें दाना बनेगा, और उसमें दाना बनाना जरूरी है, दाना ही उसका खाया जाता है। तो दोनों बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न में ये अंतर है। और जैसे ही इसमें दाना ये दिखाई देता है, बूर दिखाई देती है, ये दिखाई देता है, ऐसे ही तोड़ लिया जाता है। और इसके अंदर का पार्ट निकालकर 200 ग्राम की थैलियाँ बनाकर बाजार में भेज दिया जाता है। स्वीट कॉर्न दूसरा, स्वीट कॉर्न दाना बड़ा है, ये तो एक पेड़ में 4-5 लगते हैं। ये तोड़ लिया, दूसरा तीसरा चौथा लगते रहते हैं। स्वीट कॉर्न में ये है कि एक ही भुट्टा लगना चाहिए, और वो भुट्टे के जो वजन होगा लगभग 400-500 ग्राम होगा एक ही भुट्टे का। तो वो ऐसे कैसे बिकता है। तो स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न में अलग अलग चीज़ है दोनों। और जो बेबी कॉर्न की खेती इस गांव में होती है, इस गांव के अंदर पूरा गांव बेबी कॉर्न लगाता है। ये भी एक हरियाणा की हिस्ट्री है और पूरे देश की भी हिस्ट्री है। कंट्री के मैप पर दोनों गांव मनोली स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है और अटेरना बेबी कॉर्न के नाम जाता है। अब देखिए विशेषता, जब इस गांव के सभी लोगों ने बेबी कॉर्न लगानी शुरू की तो किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो उनके हर घर के आदमी को एम्प्लॉयमेंट, छोटे से छोटा बच्चा पिकिंग करता है, बुजुर्ग औरतें या बुजुर्ग आदमी पीलिंग करते हैं, और उसके बाद और लेडीज़ जो है ना, बुजुर्ग हैं और कुछ काम नहीं कर सकती तो पैकिंग करती हैं। वो पैकिंग करके आज़ादपुर मंडी में जब शादियों का सीज़न होता है वो चली जाती है, ईज़िली मार्केट हो जाती है। और जो लेडीज़ आती हैं फ्री का काम करती हैं उनको वो चारा ले जाती हैं। तो बेबी कॉर्न की पीलिंग करने में, पिकिंग करने में लेबर बच जाती है किसान को, और लैंडलेस लेबर को चारा मिल जाता है और साथ में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। और बेबी कॉर्न के चारे से कम 10 से 12 किलो दूध भी बढ़ जाता है। और किसान को अलग से ज़मीन में चारा नहीं लगाना पड़ेगा अपने जानवरों को पालन करने के लिए। और जिन किसानों के पास लैंड नहीं है उनको चारा भी मिल गया और काम भी मिल गया।